हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, एक बहुत ही अच्छी कहानी पढ़ते हैं हम आज, और हमारी इस कहानी का नाम है काला हिरन। बहुत समय पहले की बात है। गंगा की तराई में एक घना जंगल था। जंगल में हिरन बहुत थे। जंगल के बीचों बीच एक झील थी। उन सभी को पानी पीने के लिए इसी झील पर आना पड़ता था। अर्थात सारे हिरन जो थे वो जंगल में पानी पीने इसी झील पर आते थे। हिरनों के चारों ओर खतरा था। दोपहर के समय हिंसक यानी कि हिंसा करने वाले हिंसक जानवर खा पीकर सो जाते थे। हिरनों के लिए पानी पीने का यही समय सबसे अच्छा था। जंगल में हिरनों के झुंड थे। सबसे बड़े झुंड में 50 हिरन थे। इन हिरनों का सरदार यानी कि बादशाह। सरदार कौन था? काले रंग का था। काले हिरन बहुत कम रह गए थे। इस काले हिरन का छोटा सा परिवार था। काला हिरन, उसकी पत्नी और 2 बच्चे। काला हिरन अन्य हिरनों से ज़्यादा तेज दौड़ सकता था। वह बुद्धिमान भी अधिक था। बुद्धिमान यानी कि अच्छी बुद्धि वाला। वही हिरनों के झुंड का सरदार था। काला हिरन देखने में अद्भुत लगता था। अद्भुत यानी कि अनोखा। उसकी चमकीली लाल लाल आंखें बहुत सुंदर थी। एक दिन एक अजीब घटना घटी। जंगल में शिकारियों का एक दल शिकार करने आया। दल यानी कि झुंड। अर्थात बहुत सारे शिकारी इकट्ठे होकर शिकार करने आए जंगल में। काफी खोज करने पर भी शिकारियों के हाथ कोई शिकार न लगा। दोपहर का सूरज तप रहा था, अर्थात धूप तेज होने लगी थी। प्यास के मारे शिकारियों का बुरा हाल था। वे पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। एकाएक यानी कि अचानक से एकाएक उन्हें झील दिखाई दी। शिकारियों की जान में जान आ गई। पानी पीकर उन्हें संतोष हुआ। संतोष यानी कि उनका मन शांत हुआ। तो पानी पीकर क्या हुआ? उनके मन को शांति मिली। अब वे थक गए थे। वे पेड़ की घनी छाया देखकर रुक गए। उन्होंने एक पेड़ के सहारे अपनी बंदूकें रख दी। वे सोना चाहते थे कि किसी की आहट पाकर चौकन्ने हो गए। चौकन्ने यानी कि अचानक से सब सावधान हो गए। हिरनों का झुंड पानी पीने आया था। ये आहट उसी झुंड की थी। काला हिरन उनका नेतृत्व कर रहा था, अर्थात उनको दिशा दिखा रहा था। हिरनों ने शिकारियों को देख लिया। हिरनों का झुंड बड़ी बड़ी झाड़ियों के पीछे छिप गया। शिकारियों ने हिरनों का पीछा किया। हिरन भागे नहीं थे। वह झील के किनारे की झाड़ियों की ओट यानी कि उनका सहारा लेकर ओट में दम साधे खड़े थे। शिकारियों ने समझा कि हिरन मैदान की ओर निकल गए हैं। वह दूसरी ओर चले गए। इन शिकारियों में देश का राजकुमार भी था। वह काले हिरन को देखकर चकित हो गया। चकित यानी आश्चर्य से भर गया। अर्थात वो राजकुमार जब उसने काले हिरन को देखकर तो वो आश्चर्य में रह गया, क्योंकि उसने काला हिरन आज तक देखा नहीं था। उसने मन में सोचा, ये तो सचमुच ही अद्भुत जानवर है। उसने कहा तो अनोखा जानवर है, ऐसा जानवर नहीं देखा मैंने। राजकुमार काले हिरन को जिंदा पकड़ना चाहता था। अगले दिन उसने कुछ चतुर शिकारियों को बुलाया। उन्होंने झील के किनारे बड़े बड़े जाल बिछा दिए। उनका विश्वास था कि हिरणों का झुंड झील पर पानी पीने अवश्य आएगा। शिकारी दम साधे हिरणों की प्रतीक्षा करने लगे। प्रतीक्षा यानी कि इंतजार करने लगे। अब शिकारी क्या करने लगे? हिरणों के आने का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में शिकारियों को हिरन आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने देखा कि हिरणों का झुंड आ रहा है पानी पीने। शिकारी झाड़ियों के पीछे छिप गए। हिरणों का झुंड झील की ओर बढ़ रहा था। काला हिरन झुंड के आगे आगे चल रहा था। शिकारी उसे घेरना चाहते थे। एक शिकारी झाड़ियों की ओट लेता हुआ हिरणों के पीछे छुप गया और उनके पास पहुंच गया। उसने हवा में गोली चलाई। गोली की आवाज सुनते ही हिरणों में भगदड़ मच गई। इसी भगदड़ में काला हिरन जाल में फंस गया। शिकारी भी यही चाहते थे। उन्हें हिरणों का शिकार तो करना ही नहीं था, उन्हें तो केवल काले हिरन को पकड़ना था और काला हिरन जाल में फंस चुका था। राजकुमार बाकी हिरणों को भगा देना चाहता था, पर वह यह देखकर हैरान रह गया
कि हाँ, काले हिरन को जाल में फंसा देखकर बाकी हिरन भागते भागते रुक गए। वे एक घेरा बनाकर काले हिरन के पास आकर खड़े हो गए, मानो सारे हिरन अपने नेता के लिए आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार है। आत्मसमर्पण यानी कि अपना समर्पण, अपने को समर्पित करना चाहते हैं। उसी समय हिरनी घेरे से बाहर निकली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह धीरे धीरे हिरन के पास आई और सींगों से उसे खुजलाने लगी। भला मूक, मूक यानी कि ना बोलने वाला, मूक पशु कहता भी तो क्या। राजकुमार को यह सब एक सपना जैसा लग रहा था। वह थोड़ा आगे बढ़ा। उसे विश्वास था कि उसे देखकर हिरनी भाग खड़ी होगी, किंतु ऐसा नहीं हुआ। हिरनी उसी तरह खड़ी काले हिरन को खुजलाती रही। राजकुमार चाहता तो आसानी से हिरनी को पकड़ सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। छोड़ दो इसे, एकाएक राजकुमार ने हुक्म दिया। हुक्म यानी कि आदेश दिया। एकाएक राजकुमार ने आदेश दिया कि इस हिरन को छोड़ दो। हिरनी की करुणा भरी दशा ने राजकुमार का हृदय पिघला दिया था। काले हिरन को छोड़ दिया गया। देखते ही देखते हिरणों का झुंड आंखों से ओझल हो गया। राजकुमार और उसके साथी लौट आए। रात को राजकुमार ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में वही काला हिरन राजकुमार के बगीचे में चरने आया था। राजकुमार की आंखें खुल गई। दिन निकलने वाला था। राजकुमार ने खिड़की खोलकर बाहर देखा। बगीचे में काला हिरन और हिरनी खड़े थे। राजकुमार तुरंत बगीचे में आ गया। उसने हिरनों को प्यार से पुचकारा। कुछ देर तक हिरन और हिरनी राजकुमार के पास खड़े रहे, फिर छलांग मारकर जंगल की ओर भाग गए। उस दिन के बाद से वे दोनों हर रोज राजकुमार के बगीचे में आने लगे। कुछ दिनों बाद राजकुमार राजा बन गया। राजा बनते ही उसने जंगली जानवरों के शिकार पर रोक लगा दी। उसके राज्य में सभी जंगली जानवर निर्भय होकर, निर्भय यानी कि बिना भय के, निर्भय होकर सुख से रहने लगे। तो ये थी कहानी जो अत्यंत मन को झंझोर देती है कि मूक जानवर जो अपने मुंह से तो कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन उनकी आंखें सब कुछ बयां करती है। उनमें भी एकता का भाव होता है, प्यार और प्रेम होता है, जैसे हम मानवों के अंदर है। तो बच्चों, हम सबको भी जीव जंतुओं की सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। उनके प्रति प्रेम और करुणा और दया की भावना ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि आखिर उनमें भी जीवन ही है हमारी तरह। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।